नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के इस इन न्यूज कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना के केस में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ कौन ला दिया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इस प्रज्वल रेवन्ना पर जो कथित रूप से बलात्कार और अपहरण के मामले दर्ज करवाए गए हैं और प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, एचडी रेवन्ना को। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा उसमें ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि जो यह मामला पूरा यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम जानेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना वाले केस में क्या कहना है राष्ट्रीय महिला आयोग का। राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या कहना है, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में खबर क्या है, इसको जानते हुए हम जानेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, उसका गठन कैसे हुआ, क्या इसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं या निर्देश दिए जाते हैं, क्या उनका कुछ नीतिगत महत्व है, संवैधानिक महत्व है या नहीं है, क्या उसके द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को आइए आज हम इस अपनी कक्षा में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें, अपने मित्रों तक इसको शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप भी सभी वीडियो देख सकेंगे। क्या किसी दबाव में प्रज्वल पर रेप की शिकायत खबर दर्ज करवाई गई है? शिकायत की खबर इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग और रेवन्ना केस क्या है, रेवन्ना का केस क्या है और राष्ट्रीय महिला आयोग किस के बारे में पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, उनके कार्य क्या है, आदि आदि विषयों पर हम आज गहनता से बात करेंगे। आइए बात करते हैं खबर क्या है। एनडी अलायंस, एनडी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात राजग राष्ट्र, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहा जाता है, के उम्मीदवार और जेडीएस जनता दल सेकुलर के हासन, कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट है, उस पर निवर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना है। प्रज्वल रेवन्ना पर 300 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार करके और उनकी वीडियोस को कैप्चर कर लिया गया है एक पेन ड्राइव में। ऐसा मामला ठीक चुनाव के 1-2 दिन पहले मामला यह उजागर हुआ था। वहां पर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, प्रज्वल रेवन्ना वहां से जर्मनी चले गए। उस पर क्या मामला था, इस पर भी हमने एक वीडियोस में पूरी बातें बताई है कि जर्मनी कैसे चले गए, बिना वीजा नोट्स के वो कैसे जर्मनी चले गए। तो उस पर हमने बात किया था कि डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट होता है वह किसी भी देश में जाएंगे जिस देश के साथ भारत का अग्रीमेंट है, उसमें 90 दिनों तक बिना वीजा के आप वहां पर रह सकते हैं। खैर, उस वीडियोस में इसके बारे में डिटेल दिया गया है। आज जो हम बात करेंगे इसमें अखबारों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उन्होंने क्या क्या बातें कही है, क्या कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, या प्रज्वल रेवन्ना को बचाया जा रहा है, या मामला ही कथित रूप से किसी दबाव के कारण इस तरह की शिकायतें इन सांसद महोदय पर दर्ज करवाई गई है। खबर यह है कि एनडी अलायंस समर्थित जनता दल सेकुलर के हासन लोकसभा सीट से निवर्तमान सांसद हैं। 2019 में भी यह लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 6 लोगों ने 6 सीटों पर जेडीएस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उसमें यह जीते हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों सेक्स वीडियोस रिकॉर्ड करके ने धमकाने और साजिश रचने के आरोप हैं। पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना दोनों पर, एचडी रेवन्ना वर्तमान में विधायक हैं, यौन शोषण का मामला दर्ज किया है। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुत्र रेवन्ना जर्मनी भाग गया है। प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया गया है। ब्लू कार्नर नोटिस कौन जारी करता है, किसकी सिफारिश पर जारी किया जाता है? इंटरपोल के द्वारा इस प्रकार के नोटिस जारी की जाती है अगर किसी देश की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय जांच एजेंसी इस तरीके की मांग करती है इंटरपोल से। तो खैर, उस पर भी हम लोगों ने एक वीडियोस में बात किया है। तो उस पर नोटिस जारी कर दिया गया है और इस मामले में जो कर्नाटक सरकार है एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, उसका गठन कर दिया गया है जो यौन शोषण के मामलों की जांच कर रहा है। यौन शोषण के मामले, इन पर जो आरोप लगाए गए हैं सही है गलत है, इसकी जांच करने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। वह मामले की जांच कर रहा है।
खबर हमारी ये रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग और रेवन्ना केस। रेवन्ना मतलब प्रज्वल रेवन्ना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया में चल रही खबरों से स्वतः संज्ञान लिया है और कर्नाटक पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश दिया है कि 3 दिनों के अंदर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या कहा है, आइए इस पर नजर दौड़ाते हैं कि रेवन्ना के विरुद्ध यौन शोषण के 2 मामले दर्ज हुए हैं और एक महिला के अपहरण की शिकायत दर्ज की गई है। जिस महिला ने यौन शोषण के आरोप की शिकायत दर्ज करवाई थी, उस महिला का अपहरण करके मैसूर के एक फार्म हाउस में रखा गया था। बहरहाल पुलिस ने उसको सही सलामत बरामद कर लिया है। अब यह मामला कैसे पता चला? जो महिला थी जिसने यौन उत्पीड़न के मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी, उनके पुत्र के द्वारा पुलिस में अपहरण हो गया है उनकी माता का, ऐसा उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर में उनके पिता एचडी रेवन्ना का नाम था, प्रज्वल रेवन्ना का नाम था। बहरहाल क्यों वो अपहरण करवाएंगे, इसका कारण यह दिया गया था कि जो प्रज्वल रेवन्ना पर इस महिला ने कथित बलात्कार का आरोप लगाया है, तो उस बलात्कार में यह गवाही न दे, इसलिए इसका अपहरण कर लिया गया था। बहरहाल पुलिस ने इनके पिता एचडी रेवन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया है और महिला को सही सलामत बरामद कर लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि 2 महिलाओं ने शिकायत दर्ज किया है, एक ने अपहरण के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है, लेकिन कोई महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने शिकायत दर्ज करवाने के लिए क्यों नहीं आई? क्या यह जरूरी है कि सभी केसों में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने केस फाइल करवाना अनिवार्य हो? ऐसा नहीं है। हमारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम है, पुलिस थाने हैं, वो हमारी यह व्यवस्था करता है कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए, उसकी विवेचना होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के यहाँ जाना या ना जाना वह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि एक महिला शिकायतकर्ता 3 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आई थी। अब देखिए यही मामला ट्विस्ट ले रहा है, जहां एक तरफ इन पर 300 से ज्यादा महिलाओं का रेप करके उसकी वीडियो बनाकर उसको पेन ड्राइव में उजागर किया गया है इनके ड्राइवर कार्तिक के माध्यम से। वह कार्तिक जो इस समय मलेशिया भाग गया है और जिसके खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना जो जर्मनी भाग गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस कहानी को नया मोड़ देते हुए इस इतने बड़े रेप कांड को एक अलग मोड़ देते हुए यह कह दिया है कि क्या एक महिला हमारे यहाँ आई थी शिकायत दर्ज कराने और कही है कि 3 व्यक्ति जो कर्नाटक पुलिस से संबंध रखते हैं हम पर बार बार 3 मोबाइल नंबरों से फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन व्यक्तियों के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवाइए। शिकायत दर्ज करवाने आई थी। इस महिला ने आरोप लगाया कि 3 व्यक्ति अलग अलग नंबरों से धमकी दे रहे हैं और झूठी शिकायत दर्ज करवाने का दबाव बना रहे हैं। यही मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग इस प्रकार की छोटी हरकत कर सकता है और किसी यौन शोषण के आरोपी को बचाने के लिए आगे आ सकता है? प्रश्न यह भी उठना लाजमी है। प्रश्न उठना इसलिए लाजमी है कि जितने महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की जो वीडियोज वायरल हुई है उनके घर में ताले लग गए हैं और वो महिला कहीं ना वहां से दूर चली गई है। आप लोग मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये खबर आप लोग जरूर पढ़ते होंगे। मैंने यह राष्ट्रीय महिला आयोग से कहा कि 3 लोग हैं, अलग अलग नंबरों से हमें धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन पर झूठा शिकायत का केस आप दर्ज करवाइए। उनसे बचने के लिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें पुलिस सहायता मुहैया कराई जाए। महिला परिवार की सुरक्षा की मांग कर रही है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि कोई भी महिला सर्वाइवर रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए अभी सामने नहीं आई है। भाई देखिए, जो सामाजिक एक स्टेटस होता है, सामाजिक भय होता है हमारे समाज में, कि क्या इतना कम है कि 2 महिलाओं ने कहा 2997 वीडियो सामने आ गई उस पेन ड्राइव में। पता ना बिना वीडियोस की कितनी बिना जो लॉक्ड वीडियोस हैं उसके अलावा भी कितने इन्होंने कांड किए होंगे, क्या क्या किए होंगे। यह तो जांच का विषय है और निष्पक्ष होकर जांच में कहां सहयोग देना चाहिए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग इनको बचाने का काम कर रहा है हमारी नजर में, जो पेपर और मीडिया के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्ट्रक्चर क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग होता क्या है, किस अधिनियम के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, स्टेबल किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है। तो जो यह भारतीय हमारी संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। उसी संसद ने
1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया, जो एक सांविधिक निकाय है। यह शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरी बात, यह स्वतः मामले को देख सकती है या किसी के द्वारा शिकायत करने पर जो महिला है उनके संवैधानिक हित और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। जो आयोग बना था जब 1992 में, 31 जनवरी 1992 में, तो उसकी प्रथम अध्यक्ष सुश्री जननी पटनायक थी। अब महिला आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ पे लिख देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अंग्रेजी में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहा जाता है। आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्राथमिक उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व और पक्ष का समर्थन करना। महिलाओं का क्या पक्ष है उसका समर्थन करना, उनका प्रतिनिधित्व करना, उनके संवैधानिक अधिकारों के हितों की रक्षा करना। महिलाओं पर अगर अत्याचार हुआ है तो स्वतः संज्ञान में लेकर, या अगर कोई महिला पीड़ित महिला शिकायत करती है तो उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात करता है। वे महिलाएं के मुद्दे एवं चिंताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और समाज के महिलाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को हल करती है। नीतिगत सलाह, जो इनका उद्देश्य है और कार्य करने का तरीका है, उसमें नीतिगत सलाह की बात की जाती है। महिला आयोग को महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। वे लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संबंधित नीतियों एवं विधान को आकार देने के लिए मूल्यवान अनुशंसाएं और सुझाव प्रदान करती हैं। ये सुझाव और अनुशंसा प्रदान करती है ताकि महिलाओं की नीतिगत जो मामले हैं उसको सुधारा जा सके, उसको हल किया जा सके। संवैधानिक इनके प्रावधानों की सुरक्षा करना भी एक इनके कार्यों का उद्देश्य है। महिला आयोग भारतीय संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और साथ ही साथ वे सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए और प्रभावी ढंग से प्रवर्तित किया जाए। ऐसा नहीं है कि केवल सुरक्षा उपायों को बताना ही और मामलों की जांच करना ही इनका कार्य है। उनका कार्य यह भी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं के लिए जो संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए और प्रभावी ढंग से उसको समय के साथ प्रवर्तित किया जाए, लागू किया जाए। शिकायतों का प्रबंधन, शिकायतों का प्रबंधन महिला आयोग के द्वारा कैसे किया जाता है? इन आयोगों को महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने का दायित्व सौंपा गया है। वे महिलाओं के साथ भेदभाव, उत्पीड़न, हिंसा और अन्य अन्याय के मामलों की जांच करने और समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतः संज्ञान से भी ये लोग कार्रवाई करते हैं और ये किसी महिला के द्वारा शिकायत की जाती है तो ये लोग संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं। तो स्वतः संज्ञान से कार्रवाई, महिला आयोग शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने के अलावा महिला अधिकारों से वंचना और महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों के गैर अनुपालन से संबंधित मामलों का स्वतः सो मोटू भी ले सकता है। इससे क्या होगा स्वतः संज्ञान वाले में कि उन्हें महिलाओं को प्रभावित करने वाले उभरते मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने का अवसर, जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं जो उभर कर आ रहे हैं उनको सुलझाने का अवसर मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं। महिला आयोग महिलाओं की आर्थिक विकास, सशक्तिकरण मतलब सब तरीके से वह जो समाज है, महिला है, उसके सशक्तिकरण की बात की जा रही है। तो वह सशक्तिकरण कैसे होगा? सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, शिक्षा के माध्यम से होगा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर होगा, वही करने की दिशा में कार्य करता है। लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उन्नति के अवसर सृजित करना है। रोजगार क्षमता को बढ़ाना है और विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास के लिए, उन्नति के लिए अवसर की तलाश करना है, उनको पैदा करना है, सृजित करना है। कार्य इसका क्या है? अनुसंधान एवं अध्ययन करना है। महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान एवं अध्ययन का कार्य करते हैं। पक्ष समर्थन और जागरूकता, ये आयोग महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पक्ष समर्थक प्रयासों में संलग्न है। साथ ही साथ वे सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए,
विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करता है कि जो महिला हैं उनके जो मानसिक स्तर है, सामाजिक स्थिति है, उसमें कैसे बदलाव हो, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नुक्कड़ नाटकों का आप देखते होंगे, दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम आता है और चैनलों पर। अब तो खैर चैनलों की जो निष्ठा है, लोगों की निष्ठा जो चैनलों के प्रति वो कम होती जा रही है। सखी सहेली कार्यक्रम, इस तरीके के कार्यक्रम आप रेडियो पर भी सुन सकते थे। महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाएगा, उनके समाज की हित, उनका हित कैसे हो जाएगा, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, आर्थिक स्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, इन तमाम बातों पर बात होती है। विधिक सहायता और समर्थन की, महिला आयोग भेदभाव, हिंसा, अन्य अधिकार उल्लंघनों का शिकार हुई महिलाओं को प्रायः विधिक सहायता और समर्थन भी प्रदान करती है। वे महिलाओं को न्याय तक पहुंच बना सकने और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकने में सहायता प्रदान करती है। प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण कैसे होता है? यह आयोग विधि प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल का भी आयोजन करती है, ताकि उन्हें महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके तथा लैंगिक चुनौतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में सुधार लाया जा सके। लेते हैं नीतिगत अनुशंसाएं। अब बात कर लेते हैं नीतिगत अनुशंसाओं की। नीतिगत अनुशंसाएं क्या होती है? जो महिला आयोग हैं अपने शोध और निष्कर्षों के आधार पर प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं को दूर करने। प्रणालीगत जो लैंगिक असमानताएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ? रोजगार में जो लैंगिक असमानता है, कृषि कार्य में लैंगिक असमानता है, घरेलू कार्यों में जो लैंगिक असमानता है, कहीं बाहर जाने के लिए या विदेश कौन जाएगा, निमंत्रण अटेंड करने कौन जाएगा, इस प्रकार की जो प्रणालीगत लैंगिक असमानता है उसको दूर करने और अधिक लिंग समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए सरकार को नीतिगत अनुशंसाएं प्रदान करने का कार्य भी राष्ट्रीय महिला आयोग के जिम्मे है। सहयोग और साझेदारी की बात कर लेते हैं। ये आयोग महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, सामूहिक प्रयास का सृजन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य सरकारी निकायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग का निर्माण करती है। एनजीओ के साथ मिलकर, जो नागरिक समूह है उनके साथ मिलकर, सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर यह कार्य ऐसा करती है। महिला आयोग के समक्ष विद्यमान चुनौतियां हैं। पर्याप्त संसाधनों और स्वायत्तता का अभाव है। महिला आयोगों को प्रायः वित्तीय बाधाओं का सामना, जैसे आप देखते होंगे कि गांव में ग्रुप बनाकर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, महिला समूह जिसे कहते हैं, और अपने अपने पैसों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो लोग करते हैं। यह सरकार की योजना है। इस प्रकार सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं अपने आप को सशक्त कर सकें। सशक्तिकरण का जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सशक्तिकरण से आशय प्रमुखतः सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से ही लेकर जोड़कर हम लोग देख सकते हैं। वही बात कह रहा है कि महिला आयोगों को प्रायः वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे सरकारी वित्त पोषण पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर सकने की उनकी क्षमता को बाधित। हस्तक्षेप कैसा होता है? जो सत्तारूढ़ सरकार द्वारा मनोनीत होने के कारण महिला आयोग को उन मामलों से बचने के लिए दबाव का सामना। यही बात है राजनीतिक हस्तक्षेप। राष्ट्रीय महिला आयोग राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी समस्या है। अब प्रज्वल रेवन्ना वाले केस में देख रहे हैं 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार के वीडियो उस पेन ड्राइव में प्राप्त हुए हैं। 2997 वीडियोस वैसे हैं जो प्रज्वल रेवन्ना, जो सांसद पद का उम्मीदवार है और वहां का सांसद भी है हासन से, उसके खिलाफ है। लेकिन महिला आयोग की बात देखिए, यह किसी राजनीतिक दबाव के कारण, सत्तारूढ़ पार्टी का उम्मीदवार है, वहां पर इनके जो प्रधानमंत्री है उसका पोता है, इसके चाचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके पिता विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं कर्नाटक सरकार में। तो ये सत्तारूढ़ दल का दबाव होता है। एक इतने बड़े रसूखदार परिवार के अगर किसी राजनीतिक पद धारित व्यक्ति पर इतने गंभीर बलात्कार के आरोप, वो भी मास रेपिस्ट के रूप में जिसको पेश किया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग पर दबाव बनना सुनिश्चित हो जाता है। वही बात कर रहा है कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वही सत्तारूढ़ द्वारा मनोनीत होने के कारण महिला आयोग को उन मामलों में दबाव का सामना करना पड़ सकता है जो संभावित रूप से सरकार और उसके सहयोगियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह राजनीतिक हस्तक्षेप महिलाओं के अधिकारों के प्रति आयोग की निष्पक्षता, प्रतिबद्धता को कमजोर कर रहा है। इस मामले में हम यही देख रहे हैं कि इस प्रकार का सत्तारूढ़ पार्टियों के द्वारा जो दबाव दिया जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग पर कि इस केस को दूसरा आप मोड़ दीजिए, और वह दूसरा मोड़ दिया ही जा रहा है। यही
यह महिलाओं के प्रति जिस निष्ठा के साथ 1992 में इस आयोग को लाया गया था, इस आयोग को स्टेबल किया गया था, वह अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटकता हुआ, कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमित जागरूकता और पहुंच, महिलाओं की एक बड़ी संख्या विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में महिला आयोगों के अस्तित्व और भूमिका से प्रायः अवगत नहीं है। जागरूकता की कमी, चुनौतियों का सामना करने पर इन आयोगों से सहायता और समर्थन ले सकने की उनकी क्षमता को बाधित करता है। महिला आयोग से जुड़े विभिन्न विवाद क्या है? मणिपुर घटना पर प्रतिक्रिया। मणिपुर की घटना आप देख ही रहे हैं, क्या मणिपुर की घटना थी? एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था। यह बहुत बड़ी, आज के युग में एक बहुत बड़ी शर्मसार, इस पर तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बेशर्म सरकार न इस्तीफा देती है, न उस मुद्दे को चुनाव में भी उठाती है। क्या करेंगे? हम ही आप मूर्ख हैं, जनता ही मूर्ख है, ताकि हम बार बार वैसे लोगों को सत्ता में लाने का काम करते हैं। मणिपुर की घटना पर क्या प्रतिक्रिया है? मणिपुर मामले में एनसीडब्ल्यू की प्रतिक्रिया की आलोचना की गई है। वह त्वरित और सक्रिय रूप से कार्रवाई करने में विफल रहा है। मंगलौर पर पब हमले पर प्रतिक्रिया। वर्ष 2009 में मंगलौर के एक पब में महिलाओं के एक समूह पर हमले के मामले में एनसीडब्ल्यू की प्रतिक्रिया को असंवेदनशील एवं विक्टिम ब्लेमिंग के रूप में देखा गया है। विक्टिम ब्लेमिंग के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग को देखा जा रहा है। यह एक मणिपुर वाला ही मामला नहीं है। मणिपुर वाले मामले के साथ ही साथ हम मंगलौर पब हमले की पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मामले में आयोग के एक सदस्य ने पीड़िताओं पर स्वयं की सुरक्षा का ध्यान न रखे जाने का, वही बात हो गई जो सीतारमन ने कहा था, हमारी निर्मला सीतारमन ने कहा दर्जे का स्टेटमेंट था। वही महिला आयोग की एक जो सदस्य थी, उसके द्वारा 2 दर्जे का स्टेटमेंट दिया गया था कि महिलाएं अपनी सुरक्षा की चिंता करें, उनको अपने आप में सुरक्षित होना चाहिए, जिसकी निंदा की गई। इस मामले में क्या कहा था कि सुरक्षा का ध्यान न रखने का आरोप लगाया और शिकायत करने की उनकी अनिच्छा पर सवाल उठाया गया था। यौन उत्पीड़न के आरोपों को हल करने में विफलता। ऐसा नहीं है कि एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पर केवल आरोप ही लगाए जाते हैं, इसकी कुछ उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियां क्या है? महिला अधिकारों से संबंधित कानूनों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जैसे महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में इसकी भूमिका है। साथ ही साथ कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श, इसने हिंसा और यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया है। कानूनी परामर्श दिया गया है, मनोवैज्ञानिक। अगर एक किसी महिला के साथ रेप होता है तो वह समाज में कैसे मुंह दिखाएगी, अपने आप को कैसे स्टेबल करेगी, इसके लिए उसे मानसिक रूप से उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो उस पर मनोवैज्ञानिक सलाह, परामर्श देने का काम हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। यह अच्छी बात है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2003 का कार्यान्वयन और इसकी निगरानी सुनिश्चित की गई। इसने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केवल लक्षद्वीप को छोड़कर महिलाओं की स्थिति और उनके सशक्तिकरण का आकलन करने के लिए जेंडर प्रोफाइल तैयार किया है। बाल विवाह और अन्य कानूनी मुद्दों के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया है। विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को लगाया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, पीएनडीटी अधिनियम 1994, भारतीय दंड संहिता 1860, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जैसे कानूनों की समीक्षा की है ताकि वह और अधिक प्रभावी बन सके। इसके साथ ही साथ कार्यशालाएं एवं परामर्श की भी बात की गई है। इन कार्यशालाओं, परामर्शों का आयोजन किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है। लिंग जागरूकता के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित किए गए हैं। कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आदि के प्रचार के लिए, इसको रोकने के लिए अभियान भी चलाए गए हैं। एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा क्या प्रकाशित होता है? राष्ट्र महिला नामक एक मासिक समाचार पत्र हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशन करता है। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में एक नया मोड़ आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि जितनी शिकायतकर्ता महिला हैं, उसमें से किसी ने तो हमारे पास आकर शिकायत ही नहीं कहा। और एक महिला आई थी जो यह आरोप लगा रही थी कि 3-4 लोग अलग अलग नंबरों से हमें धमकी दे रहे हैं कि अमुक व्यक्ति के खिलाफ आप क्या करिए, शिकायत दर्ज करवाइए, नहीं तो आपके साथ बुरा होगा। और उस महिला ने कहा है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको मिलनी चाहिए। ये रही आज की बात। अगली वीडियोस में फिर नए मुद्दों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।